हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 1 से आगे के जितने क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में करेंगे। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 4A, फिर ब्रैकेट में है 3A + 7B, है ना। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लो। एक्सरसाइज है आपकी ये 6C, आंसर नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 4A और ब्रैकेट में है 3A + 7B, है ना। देखो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी 4A को 3A से मल्टीप्लाई करो, तो 4A × 3A, फिर ये साइन लगा दो प्लस का, फिर इस 4 को 7B से मल्टीप्लाई करो, यानी लिख दो 4A × देखो 4A को पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, तो 7B से मल्टीप्लाई करो। अब क्या क्या हो गया, देखो इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई कर लो। 4 3 = 12A, यहाँ प्लस का साइन लगा दो, और 4 7 = 28, और ये A और ये B, यही आपका आंसर हो गया। क्यों अभी आगे क्यों नहीं खत्म होगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ A है। ये समझ लो अलग अलग कास्ट के, है ना। इसके पास A है और इसके पास आपका A और B दोनों है, तो इसलिए ये अलग अलग हो गए। अब आंसर नंबर सेकंड है 5A, ब्रैकेट में है 6A - 3B, फिर इसको पहले 5A को 6A से मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो 5A × 6A, इस बार साइन माइनस है तो माइनस लगा देना, फिर ये वाला 5A को 3B से मल्टीप्लाई कर दो। अब इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 = 30, और ये 2A है ना, तो यानी A², फिर -5 3 = 15, और AB, यही आंसर हो गया। थर्ड देखो, थर्ड दिया हुआ है 8A² 2A + 5B, पहले 8A को 2A से मल्टीप्लाई कर दो, 8A² × 2A, फिर ये प्लस का साइन लगा दो, 8A² × 5B, देखो पहली बार इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसी नंबर को इससे, तो 8 2 = 16, और A कितना है 3A हो गया ना, 2A है ये और एक ये मिलाकर 3A हो गया, फिर प्लस 8 5 = 40, और A² और B। क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ देखो, फोर्थ दिया हुआ है 9x², फिर ब्रैकेट में है 5x + 7, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 9x² × 5x, फिर प्लस का साइन लगा दो, 9x² × 7, फिर देखो ये हो गया 9 5 = 45, और x³ हो गया, क्योंकि 2x इसके पास था, 1x इसके पास हो गया, है ना, और प्लस का साइन लगा दो, 9 7 = 63, और x², बस यही आंसर हो गया। देखो आंसर नंबर फिफ्थ देखो दिया हुआ है AB और A² - B², तो AB को A² से मल्टीप्लाई करो, यानी लिख दो AB × A² फिर AB × B², ये हो गया आपके पास, देखो A3 हो गया, और यहाँ B, फिर माइनस, इस बार A 1 है और B 3 है ना, बस यही आंसर हो गया। आंसर नंबर सिक्स्थ देखो 2x², फिर 3x - 4x², 2x² × इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 3x हो गया, फिर 2x² को 4x² से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 = 6x, और यहाँ 2x और 1x मिलाकर 3x, फिर 4 2 = 8, और x कितना है 4 हो गया, यही आपका आंसर हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 7th देखो, इसका 7th है आपका 3/5 m²n, फिर m + 5n, है ना। अब 3/5 m²n को m से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का साइन लगा दो, फिर 3/5 m²n को 5n से मल्टीप्लाई कर दो। अब कौन कौन से नंबर देखो, कोई नंबर किसी से कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो इसको ये क्या करोगे, इसको देखो ये इसको ऐसे लिख दो
कि 3/m, यहाँ देखो ये 5 2m है तो देखो 3/5, m कितने हैं, एक और m है तो यहाँ हो जाएगा m की पावर 3 और यहाँ n हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ क्या है देखो 3/5 m स्क्वायर है तो m स्क्वायर ऐसे लिख दो, n 2 है ना तो n का स्क्वायर हो गया, बस कैंसिल हो गया। अब आंसर नंबर 8 देखो, 8 है आपका -17x², फिर 3x - 4, -17x² को 3x से मल्टीप्लाई कर दो, फिर -17x² को फिर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, -4 से, क्योंकि माइनस का नंबर है यहाँ पर, तो ये आपके पास हो गया, इसको -4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये कितना हो जाएगा देखो, -17 3 से कितना होता है 51, साइन माइनस का, यानी 51, और x कितना है 2x इसके पास, 1x इसके पास, तो मिलाकर हो गया x³। यहाँ देखो माइनस है तो जो भी साइन होंगे अंदर के चेंज हो जाएंगे, यानी ये प्लस का हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 17, देखो, और ऐसे भी समझ लो चाहे माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास माइनस माइनस और माइनस, और यहाँ ये हमारे पास ये प्लस, ये नंबर किसका है, प्लस का है ना, देखो ये प्लस का है, तभी ये आपका देखो -17 4 × 68, और ये हो गया 68। अब यहाँ माइनस का था, माइनस और माइनस मिलाकर प्लस हो गया, और कितना x² है ना। अब ये आपके पास देखो x³ था, ये x², तो ये आंसर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास 7/2 x², फिर 4/7 x + 2, पहले 7 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 7/2 x² × 4/7, अब प्लस का साइन लगा दो, फिर 7/2 इंटू यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो कौन कौन सा हो गया, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, ये हमारे पास पहले तो जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दो, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 7 1 = 7, 7 1 = 7, तो बचा क्या हमारे पास, खाली 2 बचा है ना, और इसके पास कितना था, इसके पास x था, इसके पास यहाँ भी x है, तो 2x और 1x मिलाकर x की पावर 3 हो गई। प्लस का साइन लगा दो, यहाँ समझ लो नीचे 1 है, कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है ना, 2 1 = 2, 2 1 = 2, ये कैंसिल हो रहा है, तो आंसर आ गया सिंगल x। और इसमें देखो यहाँ ये लिखा नहीं x² था, देखो ये क्वेश्चन फिर से लिख दे रही हूँ, इस क्वेश्चन को आप फिर से यहाँ समझ लो। देखो यहाँ से पहले हमने लिख दिया 7/2 x² मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 4/7 x से, है ना, प्लस का साइन लगा दिया, फिर 7/2 x² को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब आप देखो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 7 1 = 7, 7 1 = 7, तो ये हो गया हमारे पास 2x³, फिर प्लस ये वाला और ये कैंसिल हो गया, तो बचा 7x², ये इसका आंसर हो गया। अब आंसर नंबर 10 देखो दिया हुआ है -4x²y, फिर 3x² - 5y, मल्टीप्लाई कर दो इसको पहले इससे, यानी -4x²y × 3x², फिर साइन माइनस का लगा दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो -4x²y × 5y से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब कितना हो जाएगा देखो, 4 3 = 12, साइन किसका, एक माइनस है ना, इसलिए माइनस का, x² और x² मिलकर x की पावर 4, और y यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 4 5 = 20 x² और y², देखो ये 2 y हो गए ना, इसको कर दो। 11th देख लो, आंसर नंबर आपका 11 है, -4/27 x y और z, फिर ब्रैकेट में है 9/2 x² yz -3/4 x y z², मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी -4/27 को x y z को मल्टीप्लाई करो 9/2
एक्स स्क्वायर वाई जेड से, इस पूरे नंबर से, फिर साइन माइनस का लगा दो, फिर ये वाला पूरा नंबर लिख दो, -4/27 एक्स वाई जेड इंटू -3/4 एक्स वाई जेड स्क्वायर, है ना। अब देखो कौन कौन से नंबर कैंसिल हो रहा है, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो बचा क्या हमारे पास 2, यहाँ बचा हमारे पास देखो ये वाला 2, और तो कोई नंबर है नहीं, है ना, तो इसको कितना लिखोगे, ये हो जाएगा 2/, नीचे कितना है आपका, नीचे 3 है, 2/3, और यहाँ कितना बचा, देखो ये x, यहाँ 2x था, यहाँ 1x मिलाकर x³ हो गया, फिर इधर यहाँ पर हो गया देखो y, और ये y स्क्वायर, z का स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया, देखो कोई कट रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस का 1, यानी 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, तो कितना आ गया माइनस, तो माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया, यानी 1/9, है ना। अब देख लो x कितना है, 2x है, तो 2x हो गया, y कितने हैं, 2y है, z कितना है, 1 है, और 2 ये मिलाकर z है आपका 3, है ना। पूरे क्वेश्चन में मैंने इसको अलग अलग प्लस करके लिखा है, ऐसे भी लिख दो आप, ऐसे लिख दो, सब सही माना जाता है आपका ना। तो यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर देखो ये माइनस है तो माइनस लगेगा यहाँ पर, -2/3, और ये पूरा पूरा ये आपका आंसर हो गया, है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप, 12 है हमारा 9t², फिर t + 7t³, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 9t² × t, फिर प्लस 9t² × 7t³, 9 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 9 ही आ जाएगा, और t 2t और 1t मिलाकर 3t हो गया, 9 7 ज़ा 63, और ये कितना 63, और ये कितना t⁵ हो गया ना। ये आंसर हो गया आपका इसका, है ना। अब क्वेश्चन नंबर इसका 13 देखो, दिया हुआ है 10a², फिर 0.1a - 0.5b, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 देखो 10, और अब बच्चों इसके ये वाला क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में डाल दूंगी, है ना। और अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे, ये वाला क्वेश्चन 12th तक इस वीडियो में समझ लो, इसके आगे का भी मैं अगले वीडियो में डाल दूंगी। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।